हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कॉमर्स ब्लूम। आज हमारा टॉपिक है एलिस। एलिस का मतलब होता है 5 बेसिक अकाउंटिंग एलिमेंट्स। ए स्टैंड्स फॉर एसेट्स, एल फॉर लाइबिलिटीज, आई फॉर इनकम, सी फॉर कैपिटल एंड डी फॉर एक्सपेंसेस। ये 5 चीजें पूरे अकाउंटिंग का बेस है। ठीक है। एसेट्स और एक्सपेंसेस का सेम ट्रीटमेंट होता है और एल आई सी लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल का सेम ट्रीटमेंट होता है। अब इनके रूल को समझते हैं। रूल कहता है एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होंगे तो इसे डेबिट करेंगे और अगर ये घटेगा तो इसे क्रेडिट करेंगे। ओके। अब अनदर रूल पे जाते हैं। लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल अगर ये इंक्रीज करेगा तो इसे क्रेडिट करेंगे और अगर ये डिक्रीज करेगा, घटेगा तो इसे डेबिट करेंगे। अब एक एक इनके एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है बॉट मशीनरी फॉर ₹5,000। यहाँ पे मशीनरी एक एसेट है और रूल के अकॉर्डिंग अगर एसेट्स इंक्रीज करता है तो इसे डेबिट करते हैं और अगर ये डिक्रीज करेगा तो इसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मशीनरी एक एसेट इंक्रीज हुआ है तो हमारी जर्नल एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके। अब हम एक और एग्जांपल ऑब्जर्व करते हैं। ये एक्सपेंसेस का है। पेड सैलरी, हम सैलरी दिए हैं, इसका मतलब हमारा खर्च बढ़ा है, हमारा एक्सपेंसेस हुआ है तो इसे हम डेबिट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं लाइबिलिटीज का। ओके। टुक लोन फॉर ₹10,000। यहाँ लोन लिया है तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ी तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। अब एक और एग्जांपल हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इनकम का। तो ये एग्जांपल क्या कहता है? रिसीव्ड कमीशन वर्थ ₹2,000। ओके। तो यहाँ पे हमारा कमीशन आया, इसका मतलब हमारा इनकम बढ़ा और अगर हमारा इनकम बढ़ा है तो रूल के अकॉर्डिंग इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इजी। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा कैपिटल। सेम कॉन्सेप्ट, अगर कैपिटल इंक्रीज करेगा तो इसे क्रेडिट करेंगे और अगर ये डिक्रीज करेगा तो इसे डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। I hope you like this reel. Keep learning and growing. Thank you.